सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। ब्राह्मण देवमाली। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, डाह और स्त्री, सुरा एवं द्यूत के व्यसन, इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्म कल्याण की इच्छा हो उसे इस अर्थ कहलाने वाले अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। रेवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था तो वह वेद वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला, किंतु घर और धन में उसकी बहुत आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह निषिद्ध कर्म करने में भी हिचकता न था। वह रस आदि का विक्रय करता था और चांडाल से भी दान ले लेता। अपने व्रत, तप, पाठ आदि को भी दक्षिणा लेकर दूसरों के लिए संकल्प कर देता। उसके 2 पुत्र हुए, यज्ञपाली और सुमाली। बड़े होने पर पुत्रों को भी उन लोभी ब्राह्मण ने धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाए। इसी प्रकार का जीवन बिताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धन को गिनने बैठा। करोड़ों सोने की मोहरें गिनते गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस धन राशि को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, ओहो, अच्छे बुरे नाना उपायों से मैंने इतना धन एकत्रित कर लिया। यह धन एकत्रित करते करते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घर में सोने का पर्वत देखने की तृष्णा से रात दिन जला रहा हूँ। लोग कहते हैं कि धन से सुख होता है, किंतु इस धन से मुझे क्या लाभ दिया। बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूँ, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो रात दिन तृष्णा तथा चिंता की आग से जल रहा हूँ। यह धन की तृष्णा ही मेरे क्लेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वह कुछ पा जाए तो उसकी तृष्णा और बढ़ती है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर भी तो दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो और भी अधिक बलवान हो जाती है। जिसको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूढ़, शांत होने पर भी क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और क्लेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साहपूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर जीर्ण हो गया। पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप एवं भगवान की प्रार्थना से हृदय में बल आया। ब्राह्मण ने शेष जीवन भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था, अतः आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे में से दोनों पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया। अपने भाग्य के धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगवाने, अन्न दान करने में व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बद्रिकाश्रम को चला गया। बद्रिकाश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। वह शास्त्र चिंतन में लगे भगवत वेद सेवा परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियों के बीच में एक परम शांत तेज पुंज महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले परम तपस्वी महात्मा
जानती थे। ब्राह्मण ने अपना सारा इतिहास सुनाकर नम्रता पूर्वक मुनि से अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जानंती ने कृपा करके ब्राह्मण से कहा, तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो, किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो, मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो, न तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और न कोई निर्दयता का व्यवहार करो। डाह पर निंदा दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो, सत्पुरुषों की सेवा करो, जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो, उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ। प्रतिदिन आदर पूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र पुष्प माला फल तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करो। देवता ऋषि तथा पितृगणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्र चित्त से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देंगे। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों का वेदांत का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। मुनि जानंती की आज्ञा मानकर देवमाली साधन में लग गया। कभी कोई शंका होने पर वह गुरु से पूछकर संदेह दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने से वह शीघ्र निष्पाप हो गया। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बोध प्राप्त हुआ। अंत में गुरुदेव की आज्ञा से वाराणसी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।